अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे यहाँ आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है जी, माँ दी शान और माँ दी दुआ, जन्नत दी हवा, बाप का कहीं ज़िक्र नहीं होता। मुझे किसी ने एक बड़ा अजीब वाक़या सुनाया, कहते हैं कोई बाप था, उसने अपने बेटे को नया 125 मोटरसाइकिल लेके दी है और वो बेटा शोरूम से निकला और सीधा गया, वो जाके नंबर प्लेट वाले के पास उसको कहता है कि भई इसके पीछे आप लिख दो कि ये मेरी माँ की दुआ है। वो जिसने डेढ़ पौने 2 लाख रुपए खर्चा, उसका कोई नाम नहीं। ये आजकल हमारे माशरे में एक ट्रेंड बना हुआ है कि यहाँ पे माँ का बेशक बहुत रुतबा है, बड़ी शान है, लेकिन बाप भी बहरहाल किसी शान से या किसी, अगर माँ जन्नत है तो बाप उसका दरवाज़ा है। अगर दरवाज़ा नहीं है तो आपने जाना कैसे जन्नत में? बाप सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, पसीने में नहाता है, सारा दिन ईंटें बजरी उठाता है, दफ़्तरों में काम करता है, वो बॉस जो 2 टके का बंदा नहीं होता, उसकी बातें सुनता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस बंदे की बात सुन के दिल करता है कि इसके मुँह पे मैं थप्पड़ मारे, वो जितनी बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन वो बाप होता है ना, उसको पता होता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा मेरी नौकरी जाएगी, बच्चे मेरे सड़कों पे खज्जल हो जाएँगे। तो बाप की बहरहाल शान है। मुझे किसी ने बताया, कहते हैं कोई लड़का था, तो वो बैठे हुए ना, कैसेट का ज़माना था पुराना, तो कैसेट पे ना वो माँ की शान सुन रहा था। मामा ठंडियाँ हवावाँ, कोई उस पे कलाम चल रहा था माँ के हवाले से। तो बाप पास बैठा हुआ, बाप परेशान है कि भई ये माँ की शान तो सुन रहा है, तो बाप का कोई रुतबा नहीं है। तो वो कैसेट चलती जा रही है, तो बाप ने ना घबरा के अपने बेटे को कहता है, पुत्र मैं ਇਹਦੀ दूसरी साइड ते हाँ। यानी कि वो बी साइड पे शायद मेरी कोई शान इस पे होगी। यानी बात करने का मकसद ये है कि हम लोग बाप को कुछ नहीं समझते हैं और जो वैल्यू है वो सारी माँ की होती है। हमारे माशरे में अजीब चीज़ बन गई है। कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात है कि बाप बेटा खेतों में काम कर रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गंदम की कटाई हो रही थी। तो ये अक्सर मई में या जून में गंदम की कटाई हुआ करती है, तो बड़ी शदीद गर्मी होती है। तो कहते हैं बाप ने बेटे को कहा कि बेटा अब धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आओ मेरा बेटा, आप घर चलते हैं, बाकी काम-काज करेंगे। उसने कहा नहीं अब्बाजान, आप घर जाएँ, मैं अभी काम करूँगा। बाप घर गया, उसने जाके अपने पोते को लेके आया, यानी अपने बेटे के बेटे को लेके आया, छोटा-सा बेटा था उसका। तो उस बेटे को उसने ला के ना तो धूप के अंदर खड़ा कर दिया। और जब उसके बेटे ने देखा ना कि मेरा बेटा मतलब दादाजी ने जो है वो उसको धूप में खड़ा किया हुआ है, तो वो फ़ौरन भागता हुआ आया और आके कहता है, "अब्बा जी आपको क्या हो गया? आप अच्छे खासे समझदार बंदे हैं। ये आपने मेरे बेटे को धूप में खड़ा किया हुआ है, उसको गर्मी लग जाएगी।" वो कहते हैं, "ब बेटा जैसे तुम्हें अपने बेटे को गर्मी में देख के तकलीफ़ हो रही है ना, मुझे भी ऐसे ही तुम्हें गर्मी में देख के, धूप में देख के ना मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, तो आओ घर चलें।" बाप की बड़ी शान होती है, आप यकीन करें बाप रुल जाता है बच्चों की खातिर। अपनी जवानी, उसका वो जो एक रोब-दबदबा होता है, जो एक पंजाबी हमारे लोग होते हैं ना, उनकी एक फूफा होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है बाप की जब वो नौकरी पे जाता है। वो अपनी सारी ईगो, अपना एटीट्यूड घर पे छोड़ के जाता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कमाने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जब शाम को फ़ेसबुक पे स्टेटस लगता है ना, तो उसपे सिर्फ़ लिखा होता है जी ये मेरी माँ की शान है और ये मेरी माँ की दुआ है। तो बाप को भी शामिल करें, अगर हो सकता है तो वालिदैन का वर्ड उसपे लिख लिया करें। थैंक यू वेरी मच। और 10 सेकंड निकालिए, अपनी यूट्यूब की ऐप ओपन करें, वहाँ पे मोटिवेशन विद तैयब मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।